सारे लोगों का प्रश्न होता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस आता है। और जहाँ तक मेरा एक सवाल है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी बॉडी में दिया हुआ है, उसको जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं। और उस टंग के द्वारा हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो हमको ऑर्गेनिक कंटेंट है, इनऑर्गेनिक कंटेंट मिला है, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। केमिकल की खेती की जहाँ तक बात है, हमने यहाँ पर डेमो के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के लिए। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा क्लोज ले आओ, क्लोज दिखा दो यहाँ पे। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये पालक है, ये मार्केट की पालक है, ये मार्केट का मटर है, ये मार्केट की मूली है, ये मार्केट का चुकंदर है, ये यहाँ पर मेथी देख रहे हैं, ये धनिया मार्केट की है, ये सेम मार्केट की है, और ये जो देख रहे हैं ये पत्ता गोभी है मार्केट की। ये जो अब यहाँ से जो शुरू करेंगे अपन, तो ये जो है ये 101% माधव आश्रम में ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उगाई गई यहाँ पे मेथी है। यहाँ पर ये हल्दी है, ये देख सकते हैं हल्दी कितनी बढ़िया है। और न केवल बढ़िया है बल्कि ये इसमें जो करक्यूमिन की मात्रा है वो कम से कम 3% होनी चाहिए। भरपूर करक्यूमिन इसमें भरा हुआ है। ये मूली है, ये चुकंदर है। और चुकंदर इसका देखेंगे दोनों में तो डिफरेंस आपको महसूस होगा कि क्या है, नहीं भी महसूस हो, लेकिन स्वाद में बहुत बड़ा अंतर। ये केमिकल वाला है और ये बिना केमिकल का। यहाँ पर टमाटर जो रखे हुए हैं ये ऑर्गेनिक है और ये टमाटर इनऑर्गेनिक है। देखने में बड़ा है ये टमाटर, लेकिन स्वाद में और गुणवत्ता में इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। और इसमें गुणवत्ता और स्वाद भरपूर है क्योंकि न्यूट्रिएंट सारे पूरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये पत्ता गोभी जो है, ये देखो, देख सकते हैं कि ये पत्ता गोभी जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, अग्निहोत्र फार्मिंग के द्वारा बनाई गई। और ये पालक है। ये सारी सब्जियां आप बैठकर, ये मटर भी है, तो मटर का देखें तो मटर देखो कितना ताज़ा और बढ़िया मटर है। तो अपन देख सकते हैं कि मटर में भी एकदम तरोताज़ापन है। तो दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब हम इनऑर्गेनिक की खेती करते हैं तो इनऑर्गेनिक में जब केमिकल डाला जाता है तो केमिकल क्या करता है, केमिकल जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं उस न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर देता है। जैसे हार्ट के पेशेंट के लिए बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है कि हार्ट की मसल्स को ही स्लो कर देता है। वैसे ये जो खेत में जो केमिकल डाला जाता है, तो खेत का केमिकल अन्न में उगने वाला फॉलिक एसिड, आयरन होता है या कैल्शियम होता है या ज़रूरी विटामिन B12 के सारे मिनरल्स होते हैं, वो सारे मिनरल्स को वहीं के वहीं ब्लॉक कर देता है, वो पौधे तक आने नहीं देता। जी, मेरा फिर कहने का मतलब ये है कि ये जो अपन खा रहे हैं इससे अच्छा गाय का चारा जो बरसी में उगती है उसको खाना ज़्यादा बेटर है। फिर ये खाने का मतलब, एक प्रयोग द्वारा देखा गया कि ये जो टमाटर होता है, ये टमाटर का जो छिलका होता है इतना मोटा होता है कि ये कम से कम 15 दिन तक ख़राब नहीं होता। और ये टमाटर आप देखेंगे तो ये टमाटर का छिलका एकदम पतला है, एकदम पतला छिलका है इसका, तो ये जल्दी ख़राब हो भी चुका है, ये देखिए। और इसको खाया भी है किसी ने, तो ये जो है ये इसका छिलका एकदम पतला है, इसको अगर दबाएंगे तो ये फट जाएगा। और ये आपका 2 से 3 दिन चलेगा। और ये टमाटर जो आपका है ये लगभग 10 दिन चलेगा। आप रख दोगे बिना फ्रिज के तो भी 10 दिन ख़राब नहीं होगा। तो एक प्रयोग में देखा गया कि एक सेप्टिक टैंक में जो छिलके पाए गए वो टमाटर के छिलके पाए गए, क्योंकि सेप्टिक टैंक में छिलके जो गए वो टमाटर का छिलका ह्यूमन इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती ही नहीं है, ये सीधा सेप्टिक टैंक में पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम टमाटर खा रहे हैं, ये जो हम पालक खा रहे हैं, ये जो हम सेम खा रहे हैं, ये भरपूर और भयंकर पेस्टिसाइड डली हुई सेम और टमाटर है। इसमें कोई भी न्यूट्रिशन का वैल्यू नहीं ज़रा सी भी। जब आपको ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जब आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली विटामिन B12 मार्केट में बिकना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली आयरन मार्केट में बिकना शुरू होगा। और कैल्शियम की दवा का बाज़ार बहुत ज़ोर से चल रहा है आजकल जो मेन जो दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताऊं कि भारत में होने वाली 70% सुसाइड के लिए, 70% डिप्रेशन के लिए कारण है विटामिन B12 और विटामिन D है। विटामिन D और विटामिन B12 कम होने से सुसाइडल टेंडेंसी बनती है और मनुष्य भयंकर डिप्रेशन में जाता है। तो ये इसलिए आता है क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। नहीं चाहती दवा कंपनियां कि लोग स्वस्थ रहें। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जब इसको हम खाएंगे, मूली को, अभी हम आपको टेस्ट कराएंगे दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसको जब हम खाएंगे, इस कच्ची मूली को, और जब इसको हम खाएंगे तो टेस्ट में अंतर ज़रूर आएगा। अभी मैं टेस्ट आपको कराता हूँ टर्न बाई टर्न। हम लोग यहाँ पर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ उनको, बैठा या आदरणीय मनोज जी बैठे हैं यहाँ पे, और प्रयाग जी हैं, जितेंद्र है, धर्मेंद्र है, ये सरपंच साहब है हमारे यहाँ के मुगलिया हाट के, और ये आलोक है, रवि है, अलका जी हैं, और वहाँ कोने प्रसाद जी बैठे हो। तो अब हम इन सब लोगों को टेस्ट कराएंगे। यहाँ थोड़ा कैमरा लेके आओ इधर। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फूड हमने बनाया है, ये यहाँ पर ये वाला जो है ये ऑर्गेनिक वाला है और ये वाला केमिकल का है। तो अंतर अब
अगर ऐसे देखेंगे आंखों से तो देखना मुश्किल है, पर हम टेस्ट कराएंगे। साथ में इन लोगों से ये पूछेंगे इनको ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया, इन लोगों को यहाँ लाया हुआ है तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती लाया हो बिठाया हो, या इनको कुछ ऐसा ज़बरदस्ती कहा हो कि कहो ऐसा। तो ये जो कुछ हम यहाँ शूट कर रहे हैं ये प्री स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें कोई स्क्रिप्ट बनाई गई नहीं है। ये लोग जो बोलेंगे, इसमें से यहाँ पर रवि बैठा है यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी कर रहा है। अभिषेक आलोक बैठा है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी कर रहा है, और ये सरपंच साहब बैठे हैं, इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग खेत में हो रही है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसको हम उससे पूछेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का क्या फ़ायदा होता है। तो ये जो यहाँ पे सब्जियों को हम बाद में टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं ये टमाटर का। अब आप देखिए शुरुआत किससे करें, तो यहाँ आ जाइए आप लोग। हाँ, अब यहाँ सामने खड़े हो जाइए। आरती इधर अब यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, और मैं सब लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि सब लोग इसको टेस्ट करें। ये कौन सा और ये कौन सा मुझे नहीं पता, मैंने खाली कैमरे में बताया, लोगों ने देखा नहीं किसी ने। तो आप ये डिसाइड करो कि इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा है। आप करिए टेस्ट, सबको थोड़ा थोड़ा लीजिए और सबको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो। लो सब लोग उठाओ थोड़ा थोड़ा, दोनों टेस्ट करना है। दोनों टेस्ट करके बताना है कि दोनों में से सबसे अच्छा टेस्ट किसका है। हाँ बताइए, आप बताइए। वो जो टमाटर उसको ज़्यादा खट्टापन लग रहा है उसमें की, जैसे ज़्यादा। सबसे अच्छा टमाटर कौन सा है? सबसे अच्छा ये वाला कि वो वाला? नहीं, ये वाला अभी सबसे ज़्यादा अच्छा। ये वाला सबसे बढ़िया है। इसको देखो ये कौन सा वाला है, इसको कैमरा लेके आओ। ये टेस्ट ये वाला अच्छा बता रहे हैं आप, बताइए प्रयाग जी। ये मैंने खाया था, खट्टा तो लगा है, लेकिन इसका स्वाद खट्टे से अलावा कुछ बेहतर लगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं मैंने स्क्रिप्ट आपको दिए बताने कि क्या बोलना है, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मेरी वजह तो नहीं बोल रहे? नहीं, अरे वो तो कौन स्वाद लग रहा है। अच्छा, ये खाया कि नहीं आपने? ये खाया कि नहीं? ये खाइए। तब तक मैं टमाटर का अगले पूछते हैं। मैंने चुकंदर खाया था। चुकंदर खाया था, बोलो। मैंने चुकंदर खाया है, इसमें थोड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें थोड़ा अजीब लग रहा है थोड़ा सा। क्या महसूस हो रहा है खाने में? जीभ में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लगा। हाँ, इसमें कुछ में लगा डायरेक्ट अच्छा लगा मुझे खाने में। स्वाद में बढ़िया, स्वाद में बढ़िया है। इधर रवि से पूछेंगे, ये ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अंदर ये टेस्ट है जो अपन ने मतलब आज से मैंने 10-12 साल पहले ऐसे मतलब टमाटर खाए थे, इसके अंदर वो टेस्ट है आज। और इसके अंदर जो केमिकल के अंदर टेस्ट है, जो अपन दवाई पेस्टिसाइड अपन मतलब खेत में डालते हैं, कुछ सब % इसके अंदर खुशबू भी है, उससे कड़कपन है बहुत। और इसके अंदर टेस्ट है। दोनों में से अच्छा कौन सा है? ये वाला कि ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक अच्छा है। कैमरा चलाओ, देखो कौन सा अच्छा बता रहे हैं। कैमरा लाओ। ये ऑर्गेनिक, ये वाला अच्छा बता रहे हैं। ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। इसके अंदर बिल्कुल शुद्धता से वही है जो होना चाहिए। हाँ, बताइए कौन सा बढ़िया है दोनों में से? मैंने सबसे पहले ये वाला टमाटर खाया था, तो ये लगा टेस्ट में ठीक लगा ये टमाटर खाने में। लेकिन इसके बाद जब मैंने ये वाला टमाटर खाया तो इसकी अपेक्षा में ये खट्टा ज़्यादा था। ठीक है। और मतलब ये चबाने में भी आसान रहा। लेकिन ये चबाने में थोड़ा सा। गुणवत्ता में क्या फ़र्क है? गुणवत्ता में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शायद ऑर्गेनिक है इसलिए इसका टेस्ट खट्टा अच्छा है। मतलब जैसे हम सब्जियों में वगैरह में जो टमाटर का यूज़ करते हैं, हाँ। तो ये उसके लिए बेहतर है कि ये एक टमाटर में हमारा काम हो सकता है, हमारा सब्जी वगैरह बनाए। इसके लिए हमें इसका ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें मिनरल्स की मात्रा भरपूर है। क्या कहना है? मैंने चुकंदर खाए दोनों। मैंने वो वाला जो खाया पहले, उसको खाने में बढ़िया। एक तो सबसे पहली बात ये बढ़िया नरम चबा दांतों में, और इसमें थोड़ी सी मिठास और हल्का सा जो चुकंदर का जो स्वाद होता है वो बहुत बढ़िया रहा। फिर उसके बाद मैंने ये वाला चखा, तो इसमें एक तो चबाने में ये कड़क, और इसमें वो चिरकापन जो एकदम से आया, जिसने टेस्ट बिगाड़ दिया सारा। मुझे ये टेस्ट इसका बढ़िया नहीं है। बेस्ट मतलब वो जो है वो वाला उधर वाला जो है वो बेस्ट। मैंने टमाटर खाया तो पहले मैंने ऑर्गेनिक ही खाया। जैसे मैंने उसको खाया, कौन सा है जो माधव आश्रम का, ऑर्गेनिक है? हो सकता है ऑर्गेनिक ना ऑर्गेनिक वो मुझे ऐसे पता चला, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने उसे खाया तो उसमें जो खट्टापन था, जो हम अपने घरों में टमाटर खाते हैं उनमें वो खट्टापन नहीं होता है। मतलब जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, वो मैंने उसको खाने के साथ ही महसूस किया। और साथ ही साथ वो स्वादिष्ट भी लगा, क्योंकि अपन कोई भी सलाद खाते हैं ना, तो उसमें एक अपना खुद का वो जो स्वाद होता है ना, वो मैंने उसे खा के महसूस किया। और उसकी जो स्किन थी टमाटर की, जो छिलके की, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और उसे जैसे मैंने खाया तो उसे मैंने आराम से जैसे चबा के खाया, तो ऐसा पूरा वो अच्छे से चबाने में भी आया, तो स्वादिष्ट भी लगा, और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में उसमें मुझे महसूस हुआ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने मूली खाया, तो जो अपना आश्रम की जो ऑर्गेनिक मूली है
उसका स्वाद बिल्कुल अलग लगा मुझे, क्योंकि वो मीठी लगी। और जब मैंने बाज़ार का मूली खाया तो उसमें तीखापन था, और वो जैसे एक बहुत ज़्यादा तीखा लगता है खाने में और अच्छा स्वाद नहीं आता है, वैसा मुझे महसूस हुआ। फिर उसके बाद मैंने चुकंदर टेस्ट किया, तो जो हमारा माधव आश्रम का ऑर्गेनिक चुकंदर है वो मैं कहूँगी अल्टीमेट था। और चुकंदर का वास्तविक स्वाद क्या होता है वो मैंने उसे खा के देखा। पहले मैंने बाज़ार का ही खाया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आश्रम का जब वो चुकंदर टेस्ट किया तो मार्केट के बहुत ही बढ़िया था वो। मार्केट के क्या उसमें क्या फ़र्क होगा? मैं यही जो मुझे समझ में आया वो यही फ़र्क आया कि स्वाद में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप ये चुकंदर खाएंगे मार्केट का, वो उसमें कसेलापन होता है और कोई स्वाद नहीं होता है, जबकि हम ऑर्गेनिक खाते हैं तो उसका जो मिठास, मतलब चुकंदर की जो मिठास होती है वो हमें महसूस होती है। तो वो मुझे महसूस हुई जब मैंने अपने आश्रम का ये ऑर्गेनिक चुकंदर खाया, और बहुत ही स्वादिष्ट लगा मुझे। मुझे ये ऑर्गेनिक खाया मैंने, इसमें रसेलपन ज़्यादा लगा, रस मतलब रस ज़्यादा है। हाँ, कंटेंट वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें कम है। ओके, हाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क लगा? क्या उस खाया? प्लेट से क्या चीज़ खाई? पहले तो मैंने टमाटर उसका यूज़ करा, उस वाली प्लेट, पहली वाली प्लेट का, तो उसमें थोड़ा खटास और उसकी जो स्किन है काफ़ी पतली मुझे मिली। और इसकी जो खाई तो सेकंड प्लेट की, तो उसमें जो टमाटर में खटासपन कम था, और दूसरा उसमें स्किन जो थी वो काफ़ी कड़क थी, जो चवारे में थोड़ी और दिक्कत क्या खाया इसके थी। अलावा? उसके बाद चुकंदर, उसका चुकंदर एकदम सॉफ्ट और बढ़िया लगा, मीठा यानी स्वाद में। और इसके उसमें थोड़ा कड़कपन और जो स्वाद होना चाहिए ना वो स्वाद नहीं था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जियाँ और भी हैं। आज जो है ना, अपने को खाली पेट जाना ही नहीं है। आजकल अपने को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये सब लोग थोड़ा थोड़ा लेते जाएँ, ट्राई करते जाएँ और मुझे बताते जाएँ। ये एक उठा लो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वैसा ओवर नहीं हो जाए। ये बैंगन है और ये वाला भी बैंगन है। अपने को देखना है कि ये वाला भी बैंगन खा के देखो। तो अब आप लोग भी लेते रहिए ये वाला बैंगन। हाँ, यहाँ से उठा लो, ये सब चीज़ ट्राई कर लो, एक एक चीज़ सब उठाते जाओ, देखते जाओ कि क्या क्या फ़र्क आ रहा है तुम्हें। ये वहाँ मटर भी है और यहाँ मटर रखे हैं। सबको आराम से खा के देखना है, मुंह में खूब घुमाना है, रिफाइन करना है उसको, ताकि अपने को मालूम चल जाए कि टेस्ट एक्चुअल में क्या है। थोड़ा थोड़ा रुक रुक के खाइएगा, क्योंकि एक के बाद एक टेस्ट खाएंगे तो टेस्ट चला जाएगा। ये जो बना है ये घाने के तेल में बना है और फिर 100% ऑर्गेनिक ऑयल में बना हुआ है। माधव आश्रम में घानी भी चलती है पौधा ऑर्गेनिक के नाम से, तो उसमें उसका जो ऑयल है वो अलग अलग ऑयल्स वहाँ हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो उस ऑयल में सारी सब्जियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। हम पहले सोचे थे कि रिफाइंड ऑयल में बनाए, पर रिफाइंड ऑयल का विचार छोड़ दिया और ऑर्गेनिक ऑयल में हम लोगों ने बनाए। क्या है मटर जो है इतना टेस्ट, इतना स्वादिष्ट और इतना मीठा है कि मतलब लग रहा है कि अपन ऐसा मटर अपन खाते ही नहीं है। मार्केट के जो मटर आते हैं बिल्कुल वो अलग रहता है, और ये तो इस तरह है कि मतलब लग ही नहीं रहा कि मटर में कुछ मीठा खा रहे हैं। नरम सॉफ्ट है, मीठापन बहुत अच्छा है। और दूसरा जो नॉन ऑर्गेनिक मटर खाया उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है, टेस्ट रहित है, और अपन वही खा रहे हैं हम लोग। ज़्यादातर खाने में मार्केट में वही मिल रहा है अपने को। ठीक है, किस किस ने खा लिया, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने दोनों का डिफरेंस बताओ। सबसे पहले मैंने बैगन ही खाया, और बाज़ार का जो बैगन की सब्ज़ी खाई उसमें मुझे जो स्वाद था वो थोड़ा सा अजीब सा लगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपना ऑर्गेनिक बैगन की सब्ज़ी खाई, माधव आश्रम की जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, ऑर्गेनिक बैगन था उसकी सब्ज़ी खाई, बहुत ही टेस्टी लगा, एकदम डिफरेंट। मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का जो डिफरेंस होता है स्वाद में वो महसूस हुआ। उसके बाद मैंने ये पालक खाया, बाज़ार का जो पालक खाया और जो आश्रम का पालक खाया उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आया स्वाद में। मटर की जो सब्ज़ी है तो वो तो अल्टीमेट थी। मटर में तो बहुत ही ज़्यादा मिठास थी, इतना मतलब मीठा मटर था, और उसकी सब्जी भी मार्केट में ऐसा नहीं है। जो अपना ऑर्गेनिक मटर है वो इतना स्वादिष्ट लग रहा था और उसकी सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। जबकि हमने जो बाज़ार का मटर खाया उसमें हमें कुछ भी इस तरह का स्वाद महसूस ही नहीं हुआ। बस हमने वो मटर की सब्जी खा ली, बस ये पता चला, लेकिन जो स्वाद होता है मटर में वो हमें उसमें फील नहीं हुआ। कैसा लगा, क्या चीज़ खाई? मैंने बैगन की सब्जी खाई दोनों, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑर्गेनिक में और ये फ़र्क है अपनी भाषा में बताओ। जब मैंने ये वाली खाई मार्केट वाली, जैसे हम बोलते हैं रासायनिक खाद से बनी होगी, शायद दिए होंगे उसमें, खाई तो मतलब अजीब ही लगा, मतलब थोड़ा मतलब जैसा खाते हैं वैसा लगा। लेकिन जब मैंने वो रासायनिक वो अपना जैविक कृषि वाला खाया, आश्रम वाला, तब उसमें अल्टीमेट मतलब स्वाद आया। मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं खाया, मतलब ऐसा
ऐसा टेस्ट है, एकदम टेस्ट चेंज होगा उसका तो पूरा। इसका मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे बहुत स्वाद मिलेगा और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात मुझे लगता है लोग बीमार हो रहे हैं आजकल, बीमार कम होंगे, लोगों की जान बचेगी। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेंगी, तो बढ़ेगी। आज से कुछ समय पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण लोग बीमार नहीं होते थे, तो बीमार होने का ये भी कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यही कारण है, खान पान ही कारण है, सबसे बड़ा कारण बीमार होने का ये खान पान ही सब्जी है। में डालने वाला जो केमिकल, जैविक जो केमिकल हम लोग मिला रहे हैं सब्जियों में पैदावार बढ़ाने के लिए, सबसे बड़ा कारण तो बीमार होने का वही है। इसे छोड़ के हम जैविक कृषि की ओर आएंगे तो शायद कुछ परिणाम दिखेगा आपको। परिणाम मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल गुणवत्ता में और दिखने में कोई फर्क नहीं है, हाँ, मतलब दिखने में कोई फर्क नहीं है। दिखने में अंतर है, चमक का अंतर है। अच्छा, चमक दिख रही है, अलग ही दिख रही है। रासायनिक सब्जी आप जो देख रहे हैं सामने रखी है टेबल पे, रासायनिक वाली और जैविक अलग, उनमें शाइनिंग ही अलग है। नहीं शाइनिंग तो पैदा की केमिकल से बना सकते हैं, शाइनिंग है तो नहीं आती मार्केट में नहीं आती, फेंक हम करते हैं, देखा है हमने भी देखते हैं तो ऐसे ही आती। क्या फ़र्क? पहले तो बैगन खाया जो रासायनिक की उपज वाला, जो रासायनिक खाद का जो बैगन में एक तो कड़वापन और स्वाद बिल्कुल नहीं था। दूसरी जगह हमने ये जैविक वाला बैगन खाया तो उसमें स्वाद था, मिठास थी। उसके बाद जैसे कि दूसरी हमने रासायनिक खाद का मटर यूज़ किया, खाया तो उसके अंदर मटर में हार्डनेस और स्वाद नहीं था। उसी की दूसरी जगह हमने जैविक और अग्निहोत्र पद्धति द्वारा जो मटर उगाया गया है उसको खाया तो उसके अंदर थोड़ा उसमें काफ़ी मिठास, नरमपन और एकदम अलग ही, यानी जो खाने में स्वाद आना चाहिए वो आया। उसी जगह हमने इसका पालक खाया तो पालक में भी काफ़ी अंतर था जो स्वाद में। क्या क्या खाया? मैंने बैगन खा के देखा था पहले, तो ये वाला बैगन मैंने जब खाया तो मुझे इसमें अजीब लगा, हल्का सा टाइट था और कसेला टाइप लगा ये मुझे, पता नहीं कि अजीब लगा। और ये वाला मैंने बैगन खाया तो काफ़ी ऐसा लगा कि बस खाते रहो इसको, तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये बैगन है, अरे वाह, बस खाते रहो इसको। ऐसा ही ये मटर का था, मटर भी इतनी मीठी है कि बस मटर ही है बस। और ये वाली मटर को इस मटर में खाई है मटर, तो ये तो इधर प्लेट ही साफ हो गई, मगर मटर कम खाई। इधर प्लेट में रखी हुई है मटर ही, ये मटर खाई तो ये भी काफ़ी टाइट है और खाने में भी स्वाद नहीं, ऐसा बनाने का प्रोसीजर दोनों का एक ही है। हाँ, चबाने में दांतों को भी ताकत लग रही है चबाने में इसमें, और बस ऐसा लग रहा था कि खाते रहो बस। दांतों को कितनी ताकत लगी तो आंतों को कितनी ताकत लगेगी, वो तो अलग ही है। खैर आते क्या होता होगा जाके। माधव आश्रम 1976 से खेती कर रहा है, क्योंकि अपने जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है वो 1976 से हुआ है, और 1976 से माधव आश्रम खेती लगातार अग्निक परीक्षा कर रहा है। ये कोई भी चाहे तो लैब टेस्टिंग करा के देख सकता है यहाँ की मिट्टी का। ठीक है, और कुछ कहना? हाँ भाई साहब, ये जो सामने रखी है तीनों प्रकार की सब्जी टेस्ट करी क्या है। क्या टेस्ट की? मटर टेस्ट की? मटर सबसे पहले मैंने मटर ही टेस्ट करा भाई साहब, मटर मुझे पसंद भी है खाने में। तो मैंने सबसे पहले इस वाले जो ये कटोरी में रखा आप देख रहे हैं, ये टेस्ट किया। तो इसे चबाना, थोड़ा हार्डनेस थी इसके अंदर चबाने में, और टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था इसका, बस कुछ भी है मतलब स्वाद बिल्कुल नहीं है। ये वाला टेस्ट किया, उसके बाद देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो मटर ये है कम ही खाया लोगों ने। ये खर्च नहीं हो जाता यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये उन्होंने ऑर्गेनिक मटर यहाँ ऑटोमेटिक खर्च हो गया, हमने इनको नहीं कहा खाने के लिए, ऑटोमेटिक काम हुआ है। ये जब इसको टेस्ट किया भैया तो इसे मैंने 2 बार खाया है। 2 बार खाया तो ये मीठा लगा और मुझे रोकना बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चलो मीठा भैया, लगा, स्वाद चलो में इस बात बहुत पे ताली बजा दीजिए, बढ़िया। और बहुत बढ़िया, शानदार चीज़, बहुत बढ़िया। पालक है भाई साहब, तो ये पालक ये पालक के साथ भी ऐसे ही हुआ है। हाँ ऐसे हुआ है। ये पालक भी ज़्यादा खाया गया है, और ये जो है ये इनऑर्गेनिक जो केमिकल वाला पालक है ये कम खाया है। कम खाएगा क्योंकि भाई साहब इसके अंदर जो है ना मिनरल्स ज़्यादा है, जो तीखापन जो आयरन का होता है ना वो है, और इसमें वो पूरी तरह से ख़त्म है, इसलिए इसको खा सकते हैं ज़्यादा। तो उसका टेस्ट ही मालूम नहीं चल रहा आयरन है। इसमें बिल्कुल खत्म है, हाँ, टेस्ट ही पता नहीं चल रहा आयरन है है। नहीं इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर आयरन ही नहीं है। ये जैविक वाला ये है। वाला जो है ये जो खत्म हुआ है, फिर ये तो उल्टा हो गया। नहीं तो भाई साहब उल्टा होगा ना, अच्छा, इसमें टेस्ट ही नहीं बचा ना, इसलिए उल्टा है। अच्छा, टेस्ट ही नहीं अच्छा, ये बताना जबकि पालक का एक्चुअल टेस्ट क्या है कि उसको आयरन होता है, तो इसलिए फुल वो तीखापन रहता ही है इसमें। मुझे समझा कि उल्टा बोल रहे हो कि नहीं, इसका ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये टेस्ट होता है ना, हम तो जुबान के ये टेस्ट टेस्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट अच्छा है, मिनरल्स अच्छे हैं इसमें, सब कुछ अच्छा है। तो ये कम जाता है बॉडी के अंदर, मतलब कम जाता है कि वो अब खाने की वो टेंडेंसी होती है ना मतलब दिमाग की, संतुष्टि हो जाती है। हाँ कि वो कम में ही काम हुआ संतुष्ट है। हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए। मैंने बैगन टेस्ट किया था वो,
तो उसमें जो बैगन में थोड़ी देर ये में तो उसको उल्टा हो गया, खाया। ये खत्म तो ये जो केमिकल वाला है वो जल्दी खत्म हो गया। नहीं वो क्या मतलब ज़्यादा लगा वो, ज़्यादा लगा, क्वांटिटी खानी है, अच्छा ओके। ज़्यादा क्वान्टिटी। ज़्यादा और खाने उसको के जो बाद- मैंने खाया उसको मतलब मुंह में रखा तो काफ़ी देर तक मैंने उसका टेस्ट लिया, तो टेस्ट में मतलब हल्का सा कड़ापन था उसका अच्छा, अंदर, और हार्ड भी था बहुत, मतलब खाने में, और कड़ापन उसका। यानी और जब मैंने ये ऑर्गेनिक अपना खाया तो इसका टेस्ट अलग है, मतलब ज़्यादा मुँह नहीं घुमाना पड़ा, वैसे ही मतलब वो हुआ चूर, और उसका जो 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 मतलब टेस्ट है मीठापन है इसके यानी अंदर। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक अगर हम यूज़ करेंगे तो वो कम खाएंगे हम कम लोग, खाएंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ पर कम खाएंगे और वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू देगा, बराबर। हाँ बिल्कुल। और क्या आजकल क्या लोगों क्या जो क्या क्या बोलते हैं अपना ये केमिकल खाने की आदत हो गई है, तो वो क्या है ऑर्गेनिक फ़ौरन पहचान लेते हैं वो, अच्छा, मतलब खाया और सूझ पड़ जाएगी हाँ कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। टेस्ट अलग मालूम चलता है, क्या उसका टेस्ट अलग है, इसका टेस्ट अलग है। एक मेरे पास व्यक्ति आया था, वो तेल यूज़ करने के लिए जब उसको दिया तो मुझे वो 3 महीने बाद आके उसने कहा कि ये तेल यूज़ करने के बाद ऑर्गेनिक यूज़ करने में बीमार हो गया, क्योंकि उसको इतनी आदत पड़ चुकी थी केमिकल वाला यूज़ करने की कि ऑर्गेनिक यूज़ करने के बाद वो बीमार हो गया। बताइए परिया जी, आपने क्या क्या यूज़ किया? मैंने बैंगन, पालक और मटर तीनों टेस्ट किए। तो जो मैंने बैंगन खाया था केमिकल वाला, उसमें तो अजीब पूरापन जैसा टेस्ट समझ में आया, लेकिन ये जो अपना जैविक कृषि का जो खाया, अग्नि कृषि का, ये बिल्कुल मुंह में जैसे घुल गया, बिल्कुल नरम था। इस तरह मटर भी वो बहुत कड़क था, ये जो केमिकल वाला था वो चबाने में दिक्कत होती, ये बिल्कुल ऐसे ही ओंठों से वाला ऐसा था ये जैविक कृषि वाला। बताइए मनोज जी, आपका जी मत क्या रहा है? पालक भी, बैगन भी खाए और मटर भी खाई, आपका मत दीजिए मेरे कि आपको विचार से क्या है ये? हाँ, ये है कि जो इसमें स्वाद इतना अच्छा लगता है और मुंह में इस तरह लगता है कि अपने को पूरा मिक्स हो गया है, नरम सॉफ्ट भी है, मीठापन भी है। ये अपने जो ऑर्गेनिक खाया इन सब चीज़ों में, तीनों सब्जियों में ऐसा लगा। और वो नॉन ऑर्गेनिक लगा कि अपन मतलब कुछ खा तो लेकिन बिना स्वाद के खा रहे हैं, और उसमें ना एनर्जी मिलती है, ना प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं, ना विटामिन मिलते हैं। इसमें अपने को सभी चीज़ भरपूर मिल रही है, और इसलिए इसमें इसका राज है कि इसमें इसलिए अपनी स्वस्थ रह सकता है इसमें, इसलिए इसको खाना चाहिए आदमी। इसका मतलब ये कि अगर हम ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो उसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 0% दवाई का खर्चा। दवाई का खर्चा एक मैं बता रहा हूँ इस बारे में, ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। 77 में क्या हुआ था, मैं बाहर रहता था कुछ काम के सिलसिले में, तो चावल और पत्ता गोभी खाता था। आज मतलब वो सिर्फ उससे से पेट भर जाता, दाल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज पत्ता गोभी वो स्वाद नहीं है जो मतलब पहले था। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? आज इच्छा नहीं होती उसको खाने की चावल के साथ, अच्छा, वो केमिकल की वजह तो से। चावल में भी स्वाद नहीं, गेहूं में भी स्वाद नहीं, किसी में स्वाद नहीं, क्योंकि सब में केमिकल डालते हैं। अब हम थोड़ा इधर आएंगे साइड में, इधर आइए सब लोग, घूम के जाओ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमने सब्जी तो टेस्ट करा लिया, अब ये मूली है हमारी। इसको देखो कि ये मूली में क्या समझ में आ रहा है मूली में। इसको तो आप तो चाहो तो उसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दिखने में तो दोनों सेम है, ये नहीं, अंतर है ना, क्या इसमें अंतर? अंतर है। ये देखिए आप, ये आपको चमकदार दिख रही होगी, इसमें थोड़ी सी चमक कम है, ये जैविक वाली है, मगर इसमें दाने जैसे भी हैं थोड़े थोड़े से, और इसमें दाने कम हैं, ये देखिए। तो इसमें ये तो कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं, फ़र्क है ना, काफ़ी दिख रहा है, देखने में ही लग रहा है। देखिए ये, अच्छा, देखिए आप फ़र्क, ये अपना अग्निहोत्र कृषि वाला है और ये अपना केमिकल वाला है। हाँ, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, क्या फर्क है? और कोई बताना फर्क देखना चाहता है? देखिए, टेस्ट करो उसको जरा। आप चाहो तो टमाटर का ये खा के भी देख सकते हो, खाने की भी कोई तो खा के, हाँ ये खाओ, ये देखो, इसको तो यहाँ तोड़ लो। हाँ बताओ। ये मतलब धनिया है, तो इसके अंदर मतलब धनिये में ये अपना केमिकल है। तो केमिकल क्या है कि जैसे मतलब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बिल्कुल एकदम डार्क करता है, मतलब हरा डार्क कर देता है, हरा डार्क। और जो अपना ऑर्गेनिक है वो बिल्कुल डार्क नहीं करता, वो ना लाइट रखता है, हरा लाइट रहता है, बिल्कुल एकदम लाइट मारेगा हरा, और ये डार्क कर देता है। केमिकल खासियत है। खुशबू में फर्क पड़ता है कैसे? हाँ, खुशबू में आता है ना अंदर, बिल्कुल। अगर हम देखेंगे तो इन दोनों की खुशबू में कुछ फर्क अंतर है क्या? बिल्कुल, इसमें जो अग्निहोत्र कृषि वाला है, इसमें अच्छी खुशबू है, इसके अंदर खुशबू ही देखिए मनोज जी, आपको कुछ फर्क दिख रहा है क्या? पालक में दोनों में? देखिए, पालक का स्वाद देखो, पालक में जो ये पालक का स्वाद नहीं, इसको स्वाद से देख के देखो, कच्चा क्योंकि खाएंगे तो मालूम चलेगा, को खा के देख सकते हो। ये आप बात करिए, ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है और ये क्या कुछ फर्क है क्या उसमें दोनों में? डार्क है, फुल डार्क है, हरा। हाँ, इसका धनिया का अलग ही स्मेल आ रही है, और उसको अब मतलब कोई वो ऐसा नहीं कि सब कुछ भी मतलब टेस्ट इससे नहीं आया कि स्वाद मतलब ये ना डार्क, आप देखिए, ये ना केमिकल है और ये ऑर्गेनिक है।
दोनों मटर छील के देख सकते हैं आप लोग, खा के देख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है पूरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मूली को तोड़ के देख सकते हैं, खा के देख सकते हैं, मटर छील के देख सकते हैं। स्वाद कैसा है मुझे बताइए। मैंने ये दोनों मटर खाए अभी, बहुत अंतर है, मिठास का काफ़ी अंतर है। ये मैंने रासायनिक खाया, इसमें इतना मीठापन नहीं था, और जैसे ही वो खाया जेपिक वाला, उसमें बहुत मीठापन है, मीठापन ज़्यादा है उसमें बहुत काफ़ी। और इसके टेक्सचर में भी अंतर है काफ़ी ना, ये इसका टेक्सचर भी फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क तो मुझे लगता है यूँ भी है, क्योंकि मंडी तक आते आते 4 दिन लग जाते हैं, किसान से जब 4-5 दिन लग जाते हैं। ओवरऑल एक बात कहूँगा, ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे रखी हैं, इन सब्जियों में जो सब्जी ज़्यादा चमकदार दिख रही हैं, ये मान के चलिए कि उसमें केमिकल की मात्रा भरपूर है। हाँ, जो केमिकल की मात्रा है वही सब्जी, हाँ जो चमकदार दिखेगा वो केमिकल मात्रा चमकदार है। लेकिन लाइट ये भी तो इसका रंग लाइट है, ये भी तो चमकदार है। हाँ, ये चमकदार दिख रहा है ना अपने को, केमिकल वाला। ये अपने को दिख रहा है थोड़ा सा लाइट पर एक तो इसमें, लेकिन ये ऑर्गेनिक है ना, तो उसमें क्या है, केमिकल की वजह से ऐसा तैयार किया जाता है कि उसकी चमक बन जाए अच्छी सी। ये सब ये टमाटर खा के भी देख सकते हैं, मैं आपको अपील करूंगा कि टमाटर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा टमाटर खा के भी देखिए, ऐसा नहीं है। ये अग्निहोत्र कृषि से उपजा हुआ मटर है, और ये जैविक रासायनिक वाला है। अब साइज में भी आप अंतर देखिएगा, और मिठास में और स्वाद में तो है ही। मैंने इसमें देखा कि बराबर इसमें 8 दाने निकलते हैं ऑर्गेनिक, जो इसमें बराबर मैंने गिने 7 भी निकलते हैं, पर बराबर लगभग 8 दाने। हाँ, या मटर भी खा सकते हैं, खा के देखिए मटर। ये गोभी जो मेरे पास रखा है, पत्ता गोभी, ये देखिए एकदम बिल्कुल शाइनिंग, और इसमें आप पूरे पत्ते में कहीं भी कोई भी कीट नहीं देखेंगे, कोई भी इल्ली वगैरह या किस तरह का फटा हुआ पत्ता नहीं इसमें मिलेगा भाई साहब। आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो हल्के ये मच्छर, ये कीट, ये इसमें आपको दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि मतलब एक कीड़ा अगर इसको खा रहा है तो अपन ये मान सकते हैं कि हमें भी खा सकते हैं, कि इस पर केमिकल का असर नहीं है। नहीं तो कीड़े 100% इसमें केमिकल डालने के बाद मर जाते हैं। अच्छा, मर जाते हैं। हाँ, 100% कीड़े जो भी कीट लगता है इसके अंदर, मच्छर वगैरह, हाँ मच्छर लगते हैं इसमें मच्छर लगते हैं। और जब वो हाँ जो दवाई मिलती है मच्छरों को खत्म करने की, तो वो डालते हैं तो ये पूरे मच्छर मर जाते हैं इसमें। तो इसलिए इल्लियाँ जो आती हैं वो बैक्टीरिया और डालते हैं। किस चीज़ ने वो टेस्ट किया बताओ, इसके अलावा बताओ। आलू क्या फ़र्क दिखा दोनों में? खा के देखा कुछ? कच्चे में खा के देखा? कच्चे में खा के मटर खाया था मैंने, हाँ, काफ़ी अलग है मटर, वही स्वाद इसका अच्छा है, और साइज में भी काफ़ी अंतर है दोनों में। ये काफ़ी लंबी मटर है, और क्या नाम से इसमें दाना पूरा भरा हुआ है, भले ही ये ऑर्गेनिक है। कर देना। हाँ, ये देखिए काफ़ी भरा हुआ है पूरा, और इसमें दाने सारे सफ़ेद हो गए होंगे। इसमें चमक भली है, और इसके दाने सफ़ेद हो गए होंगे, आप देखिए भले, ये देखिए, ये हल्का सा सफ़ेदपन है इन पे। हाँ, और ये दाना पूरा हरा रखा हुआ है ऑर्गेनिक वाला। ये अंतर है इन दोनों में। बैंगन में, बैंगन तो है ही नहीं, दूसरा क्या? बैंगन नहीं, बैंगन नहीं है, बैंगन भी ऑर्गेनिक है। ये चुकंदर ये धनिया देख के बहुत अच्छा, ये धनिया देखो आप, कितने शानदार धनिया है, और खुशबू भी। आप देखिए गोल्ड इनके, ये मतलब इसने कितने कुछ कुचे किए इसने, मतलब जो केमिकल भी नहीं कर पाता है, केमिकल के खेत में भी इतने कुचे नहीं होते हैं जो इसने किए हैं। मतलब ऑर्गेनिक में क्या क्या दिखा इसमें खास? मतलब ये कुचा बोलते हैं, मतलब जड़ें फैलाई है इसने, न्यूट्रिशन गोल्ड मतलब अच्छा लिया इसने, कुचा किया है मतलब फुल। ये आप देखिए दोनों में कितना अंतर है। ये आप देखिए, ये अपना केमिकल है और ये अपना ऑर्गेनिक है, अलग ही मतलब पहचान आ रहा है दोनों। और इनका आप कलर देखिए, मैंने ये है ना कलर से पहचान लेता हूँ मैं। ये कितना सुंदर और खुशबू ज़्यादा है उसके हाँ, है ना खुशबू, दोनों के अंदर खुशबू। वैरायटी भी वही है, ऐसा नहीं वैरायटी अलग है, वैरायटी सेम है दोनों सेम वैरायटी के मैं अलग अलग वैरायटी का धनिया भी आता है, लेकिन वैरायटी दोनों की सेम है। सेम का कलर, स्वाद ये अग्निहोत्र कृषि से है, और फिर बाद में हम ये बाजार की है, इन्हें रासायनिक। दोनों में अंतर कितना है? इसकी चमक के साथ साथ इसमें ताजगी और ये सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ हल्दी रखी हुई है, अपन हल्दी भी ट्राई करेंगे। अपन हल्दी को भी आप देखिए कि ऑर्गेनिक में कंटेंट पूरा होता है, इसको थोड़ा तोड़ना। हाँ, ये तोड़ो। अब देखिए तो ऑर्गेनिक आप सूंघ के देखिए कि ये जो ऑर्गेनिक हल्दी है इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, बताइए। इसका जो स्मेल आ रहा है वो काफ़ी अदरक, बिल्कुल मतलब जैसे अपन देसी बोलते हैं ना अपन, और उस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये।
तो इसका स्मेल तीखा, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अपन अदरक का पूरा टेस्ट इसमें तीखापन लग रहा है अपने को। बाकी नॉर्मल में अपन जो मार्केट का तोड़ते हैं देखते हैं तो उसमें उतना स्मेल नहीं आ पाता है, इसमें तोड़ते से इसमें खुशबू आ रही है अपने को। ये हल्दी अरे बहुत तेज़ खुशबू है इसकी। ये जब भी लिया बाजार से लाया था, उसमें अभी मैंने अचार के लिए मैंने बनाया था, अचार के लिए लाया था मैं हल्दी, इतनी खुशबूदार नहीं थी। इसको दूर से ही बहुत तेज़ खुशबू आ रही है, केमिकल रही तो थी इतनी जो। अगर खुशबूदार और बढ़िया होगा तो हेल्थ के लिए कितना बढ़िया होगा, क्या कहना है तो बताओ। ये बहुत ही मतलब अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आजकल जो टर्मरिक आती है उसमें स्मेल बहुत कम होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है, इस वजह से इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और खा के देख सकते हो, खा के देखो क्या स्वाद कैसा आ रहा है उसका, क्योंकि ऑर्गेनिक है ही 100%, स्वाद भी बहुत अच्छा है ना। और खाने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या कहना बताना मेरे को कि जैसे ये अपनी ये जो पालक है, इस पालक को पूरा खा सकते हैं। कहाँ की पालक? कच्ची ये आप देखिए, ये पालक है, इसको पालक को पूरा खा सकते हैं। ये पालक की डंडी फेंकने की जरूरत नहीं है। ये जो कंटेंट होता है न्यूट्रिशन, ये इसमें भी ज़्यादा है इसके अंदर, ये जनरली फेंक दिया जाता है। साथ में टमाटर जो होता है, जनरली जो होटलों में टमाटर बनते हैं उसके छिलके निकाल दिए जाते हैं शेफ द्वारा, वो छिलके जाते हो कि छिलके में वो अलग ही रहते हैं, वो राइस होते नहीं। ये वाला जो ऑर्गेनिक है इसमें आप छिलके समेत खा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल डाला हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या आती है, ये आए इधर आओ, ये अपने केमिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले ये बताएंगे कि जब हम लोग खेतों में केमिकल डालते हैं तो क्या उससे कीड़े मर जाते हैं? 100% नहीं मरते हैं कीड़े। नहीं मरते। तो कीड़े क्या है ना, केमिकल से सिर्फ भागते हैं कीड़े, भागते हैं और कुछ परसेंट ही मरते हैं। बाकी फिर जो उनका सिस्टम होता है वो मतलब दोबारा अंडे छोड़ते हैं। और जो ऑर्गेनिक में है पौधा स्ट्रॉन्ग होता है और वो फिर हमेशा की हुई ना बहुत हाँ, सारी जगह ऑर्गेनिक में कीड़ा क्या है, मतलब कीड़ा नहीं आता है खेती के अंदर, और पौधे स्ट्रॉन्ग होते हैं। पौधे खेत में 100% करते हैं, सारी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं और ऑर्गेनिक सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है इनकी। पेस्टिसाइड में इनको देखा है खेत में जाके इनके, तो वीडियो में आपको वो शेयर करूँगा कि सही में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर उसका हम लोग पेस्टिसाइड बनाएं तो वो 100% कीड़ों पे काम करता है। ऑर्गेनिक से हाँ, ऑर्गेनिक में क्या भी ये मैं बता रहा हूँ, पौधा ये मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसमें कीड़े आएंगे ही नहीं, और आएंगे या तो खाएंगे नहीं, बैठेंगे और वो मतलब चले जाएंगे यहाँ से। और जो केमिकल है उसके अंदर बार बार आएंगे कीड़े, आप मतलब पेस्टिसाइड फेंकोगे और फिर आएंगे, वो फिर फेंकोगे फिर आएंगे। और ये बताओ इसमें कि इसमें केवल अग्नि फार्मिंग करना जरूरी है कि इसमें अग्निहोत्र को भी जोड़ना जरूरी है? दोनों में कोई फ़र्क है क्या? अग्निहोत्री फार्मिंग का तो आवश्यकता है भाई साहब, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे हम एक ऐसा तैयार हो जाता है खेतों में जहाँ सब्जियाँ वगैरह लगी हैं और वहाँ पे अग्निहोत्र अपन ने करा है तो पूरा एक वातावरण वह सब्जी के लिए बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो इसलिए अग्निहोत्र फार्मिंग, और जो भस्म अपनी है उसको अपन इन जड़ों में डालते हैं तो हमें NPK जो उससे अच्छा मिल जाता है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या फ़र्क है इसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए? और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या नाम से प्लस करें, अग्निहोत्र भी इसमें प्लस करते हैं अपन। तो इससे ये फ़ायदा है कि एक तो अपने को वातावरण के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, अग्निहोत्र खुद शुद्ध कर देगा वातावरण वहाँ का। तो वातावरण शुद्ध रहेगा तो कीट पतंगे ये वो ज़्यादा आएंगे नहीं उसमें, और फसल भी अच्छी स्वस्थ रहेगी। फसल स्वस्थ रहेगी तो कीट अपने आप भागेंगे दूर फसल से, वहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक मेरे मन में प्रश्न एक और है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बाहर नहीं कर सकते तो खेत में अग्निहोत्र तो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, खेत में अग्निहोत्र आप केमिकल वाली फार्मिंग करते हुए भी खेत में अग्निहोत्र कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, वहाँ पर पाबंदी तो नहीं? नहीं, कोई पाबंदी नहीं और है। सबसे बड़ी एक चीज़ और है कि इसमें जो है वो किसान जो है वो इसलिए केमिकल वाली खेती करता है क्योंकि उसको बाहर लागत नहीं, तो खुद के लिए तो उगा सकता है ना। हाँ, खुद के लिए हर आधा एकड़ 1 एकड़ में खुद के लिए तो किसान खुद तो बचा रहेगा कम से कम। हाँ, सही है, पॉसिबल है ये तो। क्या हमने भी इस बार अभी 1 एकड़ में गेहूँ लगा रखे हैं अग्निहोत्र कृषि से, और काफ़ी अच्छे हैं वो। जो केमिकल वाले गेहूँ हैं जिनमें हम खाद डालते हैं उनसे अपेक्षा काफ़ी अच्छे हैं वो, यानी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 19-20 आएगा, जैसे वो 20 का निकलेगा तो ये 15 का तो निकलेगा ही निकलेगा, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं आएगा इसमें। खर्चा भी तो बचेगा, खर्चा उतना खर्चा बच जाएगा। जैविक खेती से एक फ़ायदा ये भी है कि मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। रासायनिक खाद से मिट्टी खराब हो जाती है, कर्रापन आ जाता है उसमें। तो यानी किसान के अगर खरीदार हों तो किसान जैविक खेती कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना। लेने वाले अगर छोटे छोटे समूह अगर बना दिए जाए लोगों ने मिलकर, तो इन छोटे छोटे समूहों में मिलकर उनका एक ही लक्ष्य हो कि ये मुगाली आर्ट में फलाना ठिकाना किसान है, उस सबने को जैविक खेती, जैविक फूड लेना है, ऐसे समूह बन जाए सारे,
तो समूह में अगर बन जाएंगे तो किसान फिर बहुत आसान हो जाएगा जैविक कृषि करना। केमिकल नहीं डाले। किसान को टोटली कमाना है बैठ के। किसान चाहता है कि मैं कमाऊँ, लेकिन किसान को कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर देखें अपन, अभी किसान, हम क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं तो क्या करते हैं, ये देखते हैं बड़ा टमाटर कौन सा है, सुंदर दिखने में टमाटर कौन सा है, कौन सा अच्छा है दिखने में, कौन सा बढ़िया है, सुंदर है। तो बाहर की सुंदरता के चक्कर में हमारे खुद की अंदर की सुंदरता खत्म हो रही है। तो ये जो हम लोग जैसे टमाटर, अब मैं यहाँ पर आपको स्वाद नहीं पहुँचा सकता कैमरे के माध्यम से, लेकिन ये जरूर है कि वो जो टमाटर वहाँ रखा हुआ है उसमें और इस टमाटर में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों टमाटर में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो दिखने में सुंदर नहीं है, छोटा है, लेकिन उसकी ऑर्गेनिक वैल्यू, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू अगर हमको ज़्यादा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमको बाहर से मार्केट से विटामिन B12 और खाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, है ना, बाहर से मार्केट से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। क्यों साहब, क्या कहते हो? जी, है ना, संदर्भ में अलका जी कहाँ गई, क्या कहना है आपका संदर्भ में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आज वैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़रूरत है, और जैसे अभी आपने बात की अग्निहोत्र को जोड़ने की और अग्निहोत्र भस्म का उपयोग करने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज सही बात है कि दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं उसका कारण ये है कि हमारा जो भोजन है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है, केमिकल, फर्टिलाइज़र, यूरिया, पेस्टिसाइड वेस्ट है, और वही हम हर दिन खा रहे हैं, यानी स्लो पॉइजन ले रहे हैं। इसलिए हम बीमार भी हो रहे हैं, और हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए सब्जियों से, फलों से, अनाज से, वो नहीं मिल रहा है। किसान ने क्या प्रण लेना चाहिए? किसान को तो बस यही प्रण लेना चाहिए कि उन्हें अपना जीवन भी बचाना है और लोगों का जीवन बचाना है और धरती बचाना है। तो उन्हें अपने, और किसान को कौन बचाएगा? और उनको ये जैविक खेती ही बचाएगी। क्योंकि जब हम जैविक खेती करें, उसे हम किसी भी रूप में कह सकते हैं, मतलब प्राकृतिक खेती कहें, जैविक खेती कहें, पर उसमें एक चीज़ है कि किसानों को अग्निहोत्र को शामिल करते हुए उन्हें जो भी खेती करनी है वो करें, वो पद्धति की, और अपनी धरती को बचाएंगे तो हमारा अनाज बचेगा, हमारा अनाज बचेगा तो हम बचेंगे, और फिर पूरी दुनिया बचेगी। और जी आप बताइए, लीजिए माइक, आप ये बताइए। देखिए, मैंने यहाँ देखा, आप ये बताइए कि किसान को इन्होंने बताया प्रण लेना चाहिए, लेकिन खाने वाले को क्या? नहीं, पहले एक बात मैं बता रहा हूँ मैं, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि केमिकल में क्या फ़र्क है, केमिकल और इसमें। केमिकल आप छिड़केंगे तो नए जो कोमल शाखा निकलेंगी, वो अट्रैक्ट करते हैं कीड़ों को। अगर आप जैविक कृषि करेंगे, वो इसमें उस तरह से अप्रत्यक्ष से एकदम बढ़त नहीं होती, तो उसमें कीड़े कम लगेंगे। वो आज तो इसकी इतनी आवश्यकता, मैंने जैसे पहले बताया था कि जो पत्ता गोभी और चावल बहुत स्वादिष्ट लगते थे, आजकल स्वाद है नहीं है। उसका स्वाद तो ठीक है, लेकिन हम सही मायने में अन्नदाता जैसे कहते हैं, अन्नदाता अभी कुअन्नदाता है। अभी अगर यज्ञ कृषि हो या जैविक कृषि करते हैं तो वो सही में हमारी रक्षा करेंगे, अन्नदाता सही में कहलाएंगे। सही बात है। और मैं मनोज जी यहाँ पे इनसे प्रश्न पूछूंगा कि आम आदमी को क्या प्रण लेना चाहिए? किसान को प्रण उन्होंने बताया लेना चाहिए, अलका जी ने बताया, आम आदमी का क्या आम प्रण है? आदमी को ये सोचना चाहिए कि अपन जो आज खा रहे हैं केमिकल वाली सब्जियां, अनाज वगैरह, उससे अब जो बीमारियां हो रही हैं और दवाइयों में अपन दिन इतना शरीर ख़राब कर रहे हैं, इससे बहुत सबक लेके अपने को ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो सब्जियां बन रही हैं, जो अनाज पैदा हो रहा है, उसको अपने को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कैसे ग्रहण करेंगे? कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से अपने को ऑर्गेनिक खेती जो कर रहे हैं वहाँ से अपने को ऑर्गेनिक सामान मिल सके, और उसका अपन थोड़ा महंगा लगता है, पड़ता है। प्रण लेते हैं कि अब आज से आप रवि के खेत में उगाई हुई खेती सब्जी का यूज़ करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम सुविधा, हाँ। कभी आश्रम में अगर आया तो हमारी खेती नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा प्रण लेते हैं आज कि कोशिश करें कि जहाँ अपने को पास में सब्जी मिल पाए ऑर्गेनिक, उसको उपयोग करें और उसका नियमित रूप से पालन करें, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो करेंगे। अगर किसान और खाने वाले दोनों अगर प्रण ले लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? किसान और मतलब खरीदार जो है, एंड यूज़र जो है, दोनों यदि दोनों खरीदें तो हमारे किसान भाई को एक, यानी कि क्या बोलेंगे कि हमारे किसान भाई को एक आर्थिक तो वो तो है ही संपन्न आज किसान, एक तरह से हम वो एक क्या बोलेंगे, संतुष्टि, उसको संतुष्टि मिलेगी, यानी कि वो एक सही चीज़ दूसरे तक पहुंचा रहा है, और खरीदार को ये मिलेगा कि वो एक सही चीज़ और एक स्वास्थ्य मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? वो ये कि किसान को इसमें ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसमें लागत ज़्यादा लगती है, किसान को महंगी पड़ती है उसको, और उसका अगर उसको खरीदार नहीं मिले, ग्राहक नहीं मिले, तो वो टूट जाता है। फिर वो अपनी सब्जी कहाँ उगाए और फिर किसको बेचे? इसलिए सबको प्रण लेना पड़ता है, अपने लेने वाले को ही, कि जो खाने वाले हैं कि वो ऑर्गेनिक खरीदें, और जिससे अपने किसानों को उनका जो उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो लागत लगाई, उनको पूरा उसका फल मिल सके, जिससे उनको अपने को दोनों को फ़ायदा होगा, खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी फ़ायदा होगा।
तो आम आदमी को क्या प्रण लेना चाहिए? आम आदमी को प्रण लेना चाहिए कि वो तो आम आदमी क्यों चाहता है कि सुंदर दिखने में और ऐसा वो क्यों चाहता है? ये बड़े टमाटर आम आदमी क्यों चाहता है, वो छोटे टमाटर क्यों नहीं चाहता? सस्ते मिलते हैं। सस्ते मिलते हैं? सस्ते नहीं मिलते हैं। मार्केट में वैल्यू दोनों की बराबर है, क्योंकि जब किसान बेचने आता है केमिकल वाली खेती और ऑर्गेनिक की, तो उसको वैल्यू क्यों भाई, है ना? उसकी वैल्यू में वहाँ सामने वाला उसको जो खरीदने वाला होता है मंडी में, वो उसको अर्निंग वैल्यू नहीं देता है एक्स्ट्रा। ये वैल्यू कौन समझ सकता है? जो खाएगा वो जो चमकदार टमाटर और वो देखना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। मतलब आज लोग ये भी कह सकते हैं भी और नहीं भी हैं अवेयरनेस, लेकिन ऐसा है कि जो लोग इस तरह की सब्जियां से अट्रैक्ट होकर सब्जियां लेते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। जब वो जागरूक होंगे तो वो समझ पाएंगे कि उनको भोजन में क्या लेना है, चमकदार चीज़ लेनी है या ओरिजिनल चीज़ लेनी है जो उनके शरीर को स्वास्थ्य देगा। तो लोगों को जब इस तरह की अवेयरनेस आएगी कि वो बीमार अपने भोजन के कारण ही हो रहे हैं और उनको आज जैविक भोजन ही लेना है, तो ये इस तरह की जब अवेयरनेस आएगी तो किसानों को बहुत मदद मिलेगी जैविक खेती करने में, जैविक अनाज उगाने में। क्योंकि आज जब हम देखते हैं लोगों को कि वो सोचते हैं कि सस्ता और अच्छा मिल जाए वो हमें अच्छा रहेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जो सस्ता और अच्छा है वो उन्हें कितनी बीमारियां देगा। तो जब इस तरह की अवेयरनेस आएगी कि हम बीमार भोजन से ही हो रहे हैं और हमारा बचाव अच्छे भोजन से ही होगा, तो हम जैविक की ओर आएंगे। और इस तरह की जागरूकता अवेयरनेस समाज में फैलाने की बहुत ज़रूरत है। बढ़िया, इनकी तालियां बजा दो। अब मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, जो अपना प्रश्न रह गया था वो क्या था कि क्यों नहीं खरीदने जाता किसान? ये हम लोग यही क्यों खरीदते हैं मार्केट में जाके? ये बड़ा टमाटर और जो जिसमें कुछ भी नहीं है, जीरो। अधिक मात्रा में यही तो मिल रहा है मार्केट में। अधिक मात्रा में क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं चाहता कि हमको ऑर्गेनिक मिले। किसी जो ये जैविक कृषि कर रहे हैं उनके पास मार्केट ही नहीं है। मार्केट नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर रहा है वो झूठ भी बोल रहा है। बराबर, ये सही बात है। झूठ बोल रहा है, केमिकल की करने के बाद भी वो बता रहा है कि हाँ हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहा है वो अपने घर में वो सारी चीज़ें यूज़ करें। वो खुद ही यूज़ करेगा, खुद का स्वास्थ्य ठीक होगा तो उसको वो अपलोड करे अपनी वीडियो को कहीं ना कहीं। ये अपलोड करे, अपलोड करे। वो 1 एकड़ में अगर उसने अग्निहोत्र कृषि से गेहूँ पैदा किया है इस बार, तो वो पूरा 1 एकड़ का पूरा प्लॉट का जब से वो गेहूँ रोपण किया है और कटाई तक के कुछ वीडियो रखे और उसे अपलोड करें और साल भर उसका उपयोग करें और अपने आप में अंतर दिखाए लोगों को। अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया कि मुझे इससे क्या फायदा। मुझे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि भ्रम में तो फैलाया जाता है कि वो ये मतलब ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं ये चीज़। नहीं, ये मेरे गांव में 100 लोग अगर बोल रहे हो कि ये आदमी झूठा है, खेती नहीं करता, तो किसान क्या करे अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए? बताओ। वही रास्ता है भाई साहब उसके लिए। उसकी ईमानदारी साबित करने का पहले से तरीका ये है कि उसके घर में कितने बीमार पड़ रहे हैं साल भर के, वो अपने जितने बिल रखे हैं उसको दिखा दे अच्छे से। तो एक केमिकल वाली खेती थोड़ी है, बहुत सारा है बीमार। बाहर जो पानी भी गंदा है, सब तो गंदा है भाई साहब। जो अगर 1 एकड़ में अग्निहोत्र कृषि कर रहा है तो उसमें नहीं, मेरे प्रश्न पूछने का ही नहीं था। मेरा प्रश्न पूछने का ये था कि किसान कैसे अपने आप को साबित करे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है? बीमार पड़ने का तो उसका कोई रेशियो नहीं है। कैसे आप टेस्ट करा लीजिए। नहीं, अगर फिर भी अपने आप को साबित करने का कहते हैं, बताओ। मेरा कहने मतलब ये, किसान अगर मतलब कोई बोलता है कि नहीं कर रहा है खेती, तो वो उसे खेत पे ले आकर बता सकता है। मिट्टी में चलने में पता चल जाता है ऑर्गेनिक खेती की। मतलब जो मिट्टी है ना बिल्कुल एकदम मुलायम पना जाता है, जैसे अपन मतलब गद्दे पे चलते हूँ। कोई भी मतलब मेरे खेत में आता है, हाँ बिल्कुल हुआ ना, मेरे मतलब उनको अपने खेत में ले आता हूँ। आप इसमें चलो और जिसमें केमिकल हो रहा है साइड में अपनी मेंढ के पास, उसमें चलो, आप दोनों हार्ड रहेगी। और आप जो सामान मतलब डाल रहे हैं आप, तो वो बताइए आप। और मेन बात ये है कि जो अपना ऑर्गेनिक खेत है 1 एकड़ का, उसका जो कलर है ना वो इतना खतरनाक है। वो मतलब जितनी भी एरिया में यहाँ पर 200-300 एकड़ में खेती हो रही है, उसका कलर ही नहीं है वैसा। आप रवि के यहाँ जाके देख सकते हैं, मोगाली हाट में। इनका नंबर मैं बाद में डाल दूंगा। लेकिन अभी भी मेरा प्रश्न अभी वही के वही है कि किसान अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए क्या करे? क्योंकि किसान के सबसे बड़ी समस्या है कि गांव वाले उसको डोमिनेट करते हैं और गांव वाले उसको ये बोलते हैं कि ये कर रहा, जो भी हो कारण, उसका पर्सनल इशू है सारा। लेकिन फिर भी अपने आप को साबित करने के लिए क्या करें? हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी रवि ने बोला कि जो जैविक खेती या अग्निहोत्र कृषि हम जो भी करते हैं, तो हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत मुलायम होती है। और जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक ऑप्शन है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। और दूसरा मैं ये बोलना, ये जो कंपैरिजन बोला, इसके लिए आजकल बहुत सारे लैब हैं जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं और आप जो भी मतलब प्रोडक्ट उगा रहे हो उनकी भी टेस्टिंग होती है। तो ऐसा मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा था, इंदौर में एक लैब है जहाँ पर पूरी वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं। जो भी जैविक खेती करते हैं, जैविक किसान, उस लैब से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ इसमें, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही हो भर भर के
और आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से PUC ले सकते हैं, पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं। तो इसका उसका कोई मानव का कोई मतलब ही नहीं। क्या मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज हम आश्रम में हम साबित करने के लिए क्या करें? हम लोग कहेंगे आप तो केमिकल डालते हो, फिर वो तो स्वाद का तो फर्क होता है ना। आप कैसे कह सकते हो कि आप केमिकल डाला है? हम ये जो अभी हम कार्यशाला कर रहे हैं उसमें हम यही तो साबित कर रहे हैं, और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी ने खा के ही उसको टेस्ट करके देखा, तो स्वाद से बढ़ के तो कुछ नहीं हो है। सकता है खिलाने वालों को मैंने पहले से प्रिपेयर कर दिया। अभी आपको ऐसा लग रहा है तो आप किसी बाहर से एक व्यक्ति को ले और उसे ये टेस्ट करा के देखो, तो वो भी बताएगा। उसमें फिर एक काम करते हैं, सबके नंबर देते हैं इस वीडियो में, हाँ ठीक है ना? आप अपने सब नंबर दे दीजिए सब वीडियो में। ये साबित इसलिए इसकी ट्रू ईमानदारी तो नहीं कहेंगे, पर इसका का सत्यता साबित करने के लिए आप अपने ऐसे जो भी नंबर आप चाहते हैं कि देना चाहिए दे सकते हैं, वो सारे नंबर आप मुझे दे देंगे जितने लोग आज इस सभा में उपलब्ध हैं। और दूसरी बात ये कि मेरा प्रश्न वहीं का वहीं है कि किसान अपनी सत्यता साबित करने के लिए क्या करे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। बताओ, बताइए बरियार जी। ये तो बहुत मुश्किल है। आज हर व्यक्ति चाहता है कम पैसे, कम खर्च में ज़्यादा पैसे मिले, तो ऑर्गेनिक के नॉन ऑर्गेनिक बेचते हैं। ज़्यादातर ये हो रहा है, ये हो रहा है। लोग जैविक कृषि का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और करते रासायनिक ही हैं और मार्केट में बेचते हैं उसके नाम से। इसलिए अविश्वास बहुत है मतलब लोगों में बाहर के, यार ऐसा तो यही तो बोल रहा हूँ कि विश्वास कैसे साबित करे वो? अगर वो मान लो तुम 10 साल से केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, अब तुमने छोड़ दिया, अब तुम करने आते हो, गांव वाले तुम्हें बोलते हैं कि तुम अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में किसान क्या करे? कैसे अपने को साबित करे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहा है? ये तो मेरे इसका जवाब तो मेरे पास सवाल है, मुश्किल ये क्या तुम बताना तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने साल से कर रहे हो? लगभग पिताजी के टाइम से तो मतलब काफ़ी टाइम हो रहा था, पर थोड़ा धीरे टाइम हो रहा था, लेकिन जब से मैं कर रहा हूँ अभी अभी पूरा 100% हो कितने रहा साल से कर रहे हो? है। लगभग तो 4 साल। तुम क्या करते हो अपने को साबित करने के लिए? बताओ। साबित करने के लिए कुछ नहीं, ये मतलब बड़ा मतलब गंभीर सवाल है। क्या क्या लोग मतलब मानते नहीं है, पर अपन ये बताते हैं ना, नहीं अपन ने क्या समझा दिया लोगों को। अपन ने जो मार्केट में इसकी सब्जियां जाती है वो भी रासायनिक वाली सब्जियों के साथ ही जाती है, उसी रेट से जाती है। हाँ, रेट वही मिलता है क्या ले, लेकिन क्या अपन बता सकते हैं आदमी को? मतलब तो तुम्हें प्रॉफिट होता है क्या? हाँ होता है ना प्रॉफिट, बिल्कुल। तो घाटे में नहीं जाते? नहीं लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग घाटे जाते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ और ऑर्गेनिक खेती और ईमानदारी से और सही तरीके से व्यक्ति करे, मतलब किसान करे, तो ये मतलब ये मान लीजिए आपके केमिकल कल से लगभग केमिकल में अगर मतलब 70% फायदा है, तो ऑर्गेनिक में 90%। हाँ, मैंने ये देखा, अगर इस मटर को आप मार्केट में ले जाकर बेचोगे, ये रासायनिक है, इसको ये 10 रुपये की अगर बिकेगी तो 4 रुपये इसका रासायनिक का आपका खर्चा है उसमें। वो उसमें और भी वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, तो वो आप ऐसा है। सही बात है जी सही बात है। घर के क्या ऑर्गेनिक में भी है खर्चा ले, लेकिन क्या अपने मतलब घर में रहता था वो सब उससे काम क्योंकि पहले क्या होता था, आदमी का किडनी फेल होती थी, फिर उसका लीवर फेल होना, अब आदमी का दिमाग फेल हो रहा है ऑर्गेनिक खेती को, क्योंकि इतना जो जमा हो रहा है रसायन वो कहाँ जाएगा? सही बात है, वो आप सही कह रहे हैं। और जैसे आपका जो प्रश्न है, मैं उस पर एक उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे अभी सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन आपका कहना यही है कि आप साबित कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल गुजरात का देना चाहूँगी। गुजरात के किसान हैं, वो उनको कैंसर हुआ, और कैंसर होने के कारण फिर उन्होंने अपने, क्योंकि डॉक्टर ने उनको बताया है कि आपको जो खान पान है वही हमारे कैंसर का कारण है, तो उन्होंने 18 वर्षों से, मतलब वो पिछले 18 वर्ष से पूरी 100% जैविक खेती कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, और फिर उन्होंने मिलेट्स पे आए वो, और मिलेट्स की उन्होंने खेती शुरू की। और 18 वर्षों में उनका ये अनुभव रहा है कि जो उन्होंने 100% जो जैविक खेती की, उसमें ये हुआ कि उनको जो बीमारी थी उसमें एक उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि जब डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर आपके भोजन के कारण ही हुआ है, तो उन्होंने अपना पूरा भोजन ही बदल दिया, पूरी तरह से 100% जैविक पे आ गए। और फिर ये जो 18 वर्षों से जो उन्होंने खेती की और खुद का उन्होंने एक एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा, तो आज बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग उनके खेत में आते हैं, और वहाँ जो भी उगाते हैं वो सारे प्रोडक्ट उनसे लेते भी हैं, क्योंकि वो खुद एक एग्जाम्पल बन गए लोगों के लिए कि हम अपना बचाव जैविक खेती करके, अपने खान पान को ठीक करके कैसे कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है बात में। तो इसका कोई एक अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इसका कोई उदाहरण, कोई फिक्स वो नहीं कि अपन ये साबित कर पाए कि किसान को खुद को साबित करने के लिए कोई रास्ते नहीं है। वो तो ये कि क्या रास्ते, फिर क्या हो सकता है? सरकार का प्रमाणीकरण चाहिए। परिचित लोगों को जिनका भरोसा होता है, जिनको भरोसा होता है, वो अपने लोगों को, परिचितों को लोगों को दें। वो फिर धीरे धीरे जैसे मोहल्ले में पता चलेगा कि हाँ भाई इनके खाने में फ़र्क है, भोजन में, और वैसे ही दिखता है वो। तो अगर स्वस्थ रहेंगे ज़्यादा उससे। तो आपको अगर 10 रुपये किलो सब्जी मिलती है इनऑर्गेनिक की, और ऑर्गेनिक की आपको 20 रुपये किलो मिलती है, तो दोनों से आप क्या खरीदना शुरू करते हैं? 20 रुपये वाली खरीदना है, भले ही आधा खाएं। ये बात सही, इनके लिए भी ताली बजा दो भाई, सही बात है। अरे ताली बजाओ भाई, चलो।
कहना हाँ, क्या बात चाहूंगी है? इस पे। हाँ, बोलो। आपका जो प्रश्न बार बार जो हो रहा है, मैं उस पर फिर एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, तो वही जो सिस्टम है वो अभी हम देख ही रहे हैं। जैसे आज जैविक की ओर जो मतलब लोगों का रुख है, अभी मैं आज सुबह ही देख रही थी कि हमारे शहर में यानी भोपाल में भी काफ़ी लोग अवेयर हो गए हैं और ये अवेयरनेस बढ़ रही है। मतलब हर चीज़ में एक समय लगता है। जैसे हम अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं, हमारी ये संस्था माधव आश्रम है जो पूरे विश्व का केंद्र है, जहाँ से अग्निहोत्र का आज प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। तो जिस तरह से ये एक अच्छा काम हो रहा है, उसी तरह से जैविक के लिए भी अच्छा काम हो रहा है। गुजरात एक रोल मॉडल की तरह है और हम ये देख रहे हैं कि अब लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है। तो धीरे धीरे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, किसान को कुछ भी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जो किसान मेहनत कर रहा है वो उसको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। तो हमें क्या है, सिर्फ अपने आसपास के लोगों को जगाना है। तो जैसे हम एक अच्छे काम से हम जो जुड़े हैं, तो वो अच्छा काम दूसरों तक पहुंचाना है। और ये आज समय की मांग है, क्योंकि आज जिस तरह से जिस लोग बीमार हो रहे हैं और जितनी नई बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि खान पान ही हमारा। इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि सब जो ऑर्गेनिक, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं वो अपना यूट्यूब चैनल खोलें। और जिन्होंने सलाह दी थी वो बढ़िया है कि यूट्यूब चैनल खोल के अपना यूट्यूब पे रोज़ डालें कि मैंने किस तरह से क्या किया है और किस तरह से क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने ये किया। अभी निश्चित रूप से उसको वैलिडिटी मिलेगी। वो किसान चाहता है वैलिडिटी, कि मैं चाहे केमिकल वाली खेती करूँ और मैं आपको एक चीज़ और, जैसे यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं केमिकल वाली खेती, केमिकल वाली कर रहे हैं केमिकल वाली खेती। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि पौधा 90% जो है वो वातावरण से लेता है, 95% लेता, सॉरी। तो ये 95% की पूर्ति वातावरण से कर सकते हैं। इसलिए किसान केमिकल वाली खेती करते हुए भी खेत के अंदर अग्निहोत्र नियमित कर सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी ऐसा नहीं कि जैविक खेती में उतरने के बाद ही इसको करना है, नहीं, क्योंकि 5% के लिए वो रो रहा है। बराबर, ऐसे ही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, बताओ क्या बात है? बिल्कुल सही। मैंने तो भैया ये भी देखा कि 80% किसान खुद रासायन मार्केट से सब्जी खरीद के ला रहा है। कम से कम वो अपने लिए अपने खेतों में, तो गाँव में सब्जी बिक रही है, गाँव में सब्जी मार्केट, गाँव में देखा है सब्जी बिकते हुए, देखा किसी ने गाँव में सब्जी बिकते हुए? मैंने देखा है। अब बिक रही है ना, गाँव में बिक रही है, गाँव में हमारे गाँव में बिक रही है डेली सब्जी, डेली आते हैं वहाँ पे किसान लोग सभी जाते हैं, सब पूरे किसान ही जाते हैं उधर सब्जी खरीद के लाते हैं। पूरी रासायनिक सब्जियाँ होती हैं, वो सबके पास खेत है। कम से कम किसान को ये तो करे कि जो जिसके पास खेती है वो तो कम से कम अपने खाने के लिए जैविक खेती करे, कम से कम यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। यानी टोटल मिला के इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं मनोज भाई कि किसान शुरुआत कर सकता है, और किसान को शुरुआत करने के लिए अपना खेती माध्यम है ना, तो किसान इस तरह से शुरुआत कर सकता है कि किसान अगर केमिकल वाली खेती भी कर रहा है तो वो 2 काम कर सकता है। पहला काम ये कर सकता है कि उस नियमित खेत में, नियमित खेत में वो अग्निहोत्र कर सकता है। एक तो बात है कि, और दूसरी बात ये है कि वो खुद के लिए आधा एकड़, पाव एकड़ ज़मीन ऐसा चुन सकता है जिसमें वो घर के लिए अपने खेती करे, ऑर्गेनिक खेती करे और वहीं अपना अग्निहोत्र करे, जिससे कि ऑर्गेनिक खेती का पूरा अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, घर को ठीक रख सके वो। ठीक है, चलो। तो मैं अब सब लोग इधर यहाँ आ जाइए। अपन लास्ट में फिर यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से आज मैं कहना चाहूँगा कि इनको किसी को भी मैंने पहले से कहा हुआ नहीं है इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि पहले से इनको प्रिपेयर किया या स्क्रिप्ट दी हुई है, किसी को स्क्रिप्ट दी नहीं हुई है। ये सब लोग आश्रम को भली बात जानते हैं, वर्षों से देख रहे हैं यहाँ कृषि होते हुए। मैंने ये प्रोग्राम आज इसलिए यहाँ पे रखा ताकि लोगों को अवेयर कर सकें। तो हमसे बहुत सारी सीखने को बातें मिली आज। पहले तो ये कि किसान को क्या करना चाहिए, कि जैविक खेती जो उत्पादक है और जो यूज़र है उन दोनों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अवेयर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज हमारी किडनियाँ फेल हो रही हैं, आज हमारे लीवर फेल हो रहा है, और इसमें से लगभग हमारा जो दूसरे नंबर की बात आती है, एक तो हवा पोल्यूटेड है तो वो पहले नंबर पे है क्योंकि उसको हम 24 घंटे ले रहे हैं, लेकिन हम दिन में 2 बार जो खा रहे हैं वो 2 बार खाने में हमारा मैक्सिमम जो है वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि किसान लोग अवेयर हों, किसान लोग ऑर्गेनिक का महत्व समझें, और किसानों को एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहर बांटने से हम एक बहुत बड़े दोष को लगाकर दुनिया जाएंगे। दोष क्या है कि न केवल हमने कीड़ों को, वो जो अपने फसल पे खड़े कीड़े को मारा, वो कीड़ा तो मरा ही मरा, लेकिन वो कीड़े के साथ में जो जीवाणु मर गए, वो धरती पूरी घूम रही है। तो धरती ने क्या किया, आपका डाला हुआ केमिकल पानी के साथ में, हवा के साथ में पूरे एरिया में फैला दिया। अब जितने भी यहाँ उड़ने वाले पक्षी, तैरने वाले पक्षी, सब को अपने पोल्यूटेड कर दिया। तो कितना बड़ा पाप है कि जब हम लोग एक केमिकल डालते हैं तो हम पाप के अधिकारी हो जाते हैं। ये पाप अपने सर पे मत लीजिए। और दूसरी बात है कि किसान इस बात को समझिए कि जैविक खेती करने से न केवल
उनका खर्चा बचेगा, बल्कि उनको फ़ायदा होगा। और किसान को अवेयर होने की ज़रूरत है कि किसान को ये कुछ सोचे, किसान अगर केमिकल वाली खेती कर रहा है, उसको जैविक खेती पे आना है, तो सबसे पहले वो क्या करे, आधे एकड़ में, 1 एकड़ में या पाव एकड़ में वो कम से कम किसान जैविक खेती शुरू करे। ये कर सकता है 1 नंबर। और दूसरा नंबर ये कर सकता है कि किसान अपने केमिकल वाली खेती में नियमित अग्निहोत्र कर सकता है सुबह शाम। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करेगा उसको। अगर कोई घर में अनुकूल वातावरण नहीं है, कोई मना कर रहा है करने के लिए, तो अग्निहोत्र वो नियमित कर सकता है। ये संकल्प वो ले सकता है। और यूज़र जो हैं, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, वो यूज़र एक निर्णय ले सकते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑर्गेनिक चावल खाने को मिले। और जब इसको खाएंगे, जब बनाएंगे, तो बनाने और खाने में ही आप खुद फील करेंगे कि ऑटोमेटिकली ये ऑर्गेनिक फूड है। ये हमारी जीव आपको बताएगी, क्योंकि वही चीज़ें देखने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। कीटनाशक डालता है उस सारा जो हमारे जीवन रक्षक बैक्टीरिया है, जैसे केचुआ है, इस तरह हमको दिखता नहीं है। एक छोटी सी उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, एक इंच की मिट्टी में, तो वो वो सब मर जाते हैं कीटनाशक से। तो केवल बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, पक्षी ही मरते हैं। इनके गांव में मोर भी मरे हैं, मोर भी मरते हैं, पक्षी मरते हैं, सब मरते हैं इसके। हाँ, मित्र कीट मर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं, मोर मर जाते हैं। तो इतनी हत्या का पाप क्यों ले हम सबके ऊपर? मधुमक्खियाँ नहीं आती, चिड़िया नहीं आती, मछलियाँ मर जाती हैं। तो हम आज से 20 साल पहले करीब उस वक्त ही 40 मोर मरे थे यहाँ पे श्यामपुर के पास। वो इल्ली शहर में इल्ली मास्टर दवाई डाली, उन्हें इल्ली खाई, इल्ली से करीब 40 मोर मरे थे। ये मैंने पेपर में मतलब प्रत्यक्ष। हाँ, ठीक है। वो सवाल का जवाब दे दीजिए आप, कैसे साबित करें किसान? हाँ, तो ये किसान कैसे साबित करे कि उसको जैविक खेती कर रहा है? ये ऐसे साबित करे कि वो अपना वीडियो बनाए, 1 नंबर। दूसरा नंबर है कि वो 100% ईमानदारी, जैसे अभी रवि ने बोला यहाँ पे, कि उसकी खुद की ईमानदारी ये सिद्ध करेगी उसको कि वो अपने आप में वीडियो डाले अपने खेत का, कि वो कैसे बीज यूज़ कर रहा है। भले बीज मार्केट का लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो बीज को ट्रीट करो, बीज को जो बो तब, जो ट्रीट करो तब, जो उगाओ तब, सब का पूरा वीडियो बना के अपना एक यूट्यूब चैनल खोले। और यूट्यूब चैनल के थ्रू वो फेमस होगा, और आगे जाके लोग उसको खुद कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमें ऑर्गेनिक ये चाहिए। ये इसको पाया, कुछ नहीं है। बाकी ईमानदारी मेन चीज़ है कि दिन में भी ईमानदारी रखे, रात में वो यूरिया नहीं डाले खेत के अंदर, ये इसकी ईमानदारी है। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप कार्यक्रम ये सवाल करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। नमस्कार।